गत 6 दिसंबर को ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम धमौरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। सोमवार को मामले की सीबीआई जांच कराने और सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कायस्थ समाज सड़कों पर उतर आया है। इस दौरान समाज ने न केवल कलेक्टर से मुलाकात कर जांच के बिंदु बताए, बल्कि छत्रसाल चौक से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर नारेबाजी भी की। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे दिवंगत प्राचार्य सुरेंद्र कुमार सक्सेना के छोटे भाई राजेंद्र सक्सेना, पुत्र आयुष सक्सेना सहित समाज के अन्य लोगों ने कलेक्टर से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी है। राजेंद्र सक्सेना ने कहा कि इतनी गंभीर वारदात होने के बावजूद शिक्षा विभाग सहित किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई जनप्रतिनिधि भी परिवार तक नहीं पहुंचा, जो कि परिवार के लिए काफी पीड़ादायी है। उन्होंने घटना में धमौरा स्कूल के स्टाफ की संलिप्तता की शंका जाहिर करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग रखी। वहीं प्राचार्य के पुत्र आयुष सक्सेना ने कहा कि आरोपी को नाबालिग बताया जा रहा है, लेकिन उसके विरुद्ध बालिग के तौर पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में वह दोबारा किसी के साथ इस तरह की घटना न कर सके। आयुष ने कहा कि आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट से स्पष्ट है कि वह पूरी तरह से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और यदि उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं करेगा। आयुष ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग रखी है। बहरहाल कलेक्टर ने परिजनों और समाज के प्रतिनिधियों से बात कर उनकी मांगों को सुना और सकारात्मक आश्वासन देकर निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। मेरे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना की विगत 6 दिसंबर को नृशंस तरीके से धमौरा स्कूल में हत्या कर दी गई थी, जिसके सिलसिले में आज समाज की ओर से हम सभी समाज के लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हेतु आए थे। ज्ञापन के दौरान हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण की सघनता से जांच की जाए। जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कठोरतम सजा दी जाए और जो उसमें इस साजिश के पीछे हैं धमौरा स्कूल का स्टाफ, चूँकि उक्त घटना के संबंध में धमौरा स्कूल का कोई भी स्टाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरे स्टाफ के सामने उक्त घटना कारित हुई है। प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया है कि मेरे भाई की मृत्यु होने के उपरांत न तो सदर विधायक, न विपक्ष का कोई व्यक्ति और न ही सत्ता पक्ष का किसी राजनेता ने या जिला प्रशासन के किसी कर्मचारी शासन की ओर से एक शोक संवेदना का पत्र भी नहीं आया। कोई व्यक्ति दरवाजे पर शोक व्यक्त करने नहीं आया। ये हमको सबसे जो बात है वो बहुत अंदर से प्रताड़ित हम हो रही है इस चीज को लेकर। कलेक्टर साहब से मुलाकात की है, किस तरीके का और इसी संबंध में हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। कलेक्टर साहब से कहा हमने कि चूंकि हमारे भाई की हत्या कार्यस्थल पर की गई है, वो एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे। अच्छा, आपने एक चीज बताया था कि राजनीतिक संरक्षण है, वो किसका संरक्षण है, क्या है राजनीतिक? जिस कारण से उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और इसकी विवेचना के दौरान एक सदम यादव करके बच्चा है जो नाबालिग बता रहे हैं, उसको अरेस्ट किया गया है और एक दूसरा सह आरोपी है जो मनीष यादव करके। मुझे जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि उसको बचाने का प्रयास राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है और ये भी जानकारी मुझे लगी है, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कि उस आरोपी को लेकर पुलिस छतरपुर विधायक के लेके यहाँ घर लेके आई थी। मैं इस बात पर कंफर्म नहीं हूँ, ये चूंकि मैं मुझसे जो बताया गया है, तो चूंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा है कि लेके आई, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली है, जिस कारण से मुझे आशंका है कि इसमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है।
आज मैं कलेक्ट्रेट आया हूँ छतरपुर के। मैं स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना जी का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी की 6 तारीख को उनके ही स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सारा स्टाफ चुप रहता है, कोई सामने नहीं आ रहा है। अब कितनी संतुष्ट हैं आप अभी तक की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से? अभी और क्या सजा है? अभी तक बस संतुष्टि है कि दोनों गिरफ्तार हिरासत में आ चुके हैं। बट मेरी मांग ये है कि उसको नाबालिग के तौर पर ना केस चलाकर उसको बालिग के तौर पर उसका केस चलाया जाए, उसको 18+। क्योंकि अगर वो नाबालिग के तौर पर बाहर आ जाएगा 3 साल बाद, तो वो किसी और की निर्मम हत्या कर सकता है। वो आदतन आरोपी है। उसके इंस्टाग्राम, उसके फेसबुक पे उसने लिखा है कि आज के खेल, कल बेल, परसों फिर खेल। तो इस तरीके के उसने लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि उसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो मैं आगे तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति तक जाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा की निर्मम हत्या की गई है। और जो उसका सहयोगी है उसको भी उसके हिसाब से सजा दी जाए। कम से कम 10 साल की उसने मदद करी है उसकी भागने में। जो सदम यादव है उसका सोशल मीडिया पे वो अपना सरकार लिख के चला रहा है, गुंडा राज चला रहा है। मुझे मेरी फैमिली से कोई मिलने नहीं आया, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। कल के दिन वो बाहर आकर कुछ भी कर सकता है। तो मैं मांग करता हूं कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, तो उसको बेल नहीं प्रदान की जाए किसी भी सूरत में, और उसको फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए। डीएम साहब की आज जो हमारे अभी विगत 3 दिवस पूर्व एक शासकीय स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके आज परिजन और उनके समाज के कुछ लोग आए थे। उन्होंने हमसे सर्वप्रथम इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग करी है। तो इसके लिए उनको ये आश्वासन दिया गया है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही साथ उनको हमने जिला प्रशासन की ओर से हर प्रकार की संभव मदद करेंगे। उनके भविष्य के लिए अगर आगे भी कोई और मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ जो उनकी कुछ और मांगे थी, एक अनुकंपा नियुक्ति की और उसके अलावा अंत्येष्टि की राशि के प्रदान की, उसके लिए भी मैं संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि समय सीमा में उनको ये सभी जो उनकी पात्रताएं हैं शासन की राशियों की, वो सब उनको मिल जाएंगी। सर, मृतक प्रिंसिपल के पुत्र का कहना है कि स्टाफ के सामने घटना हुई है, स्टाफ पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और कह रहे हैं कि उनको वहाँ से हटाया भी जाए। ये इंश्योर करेंगे कि जांच जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी प्रकार का उनको संरक्षण नहीं मिलेगा। ये हमारे जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यही प्रयास रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाज़त मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।